नमस्कार। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। शरद की भीनी भीनी ठंड में श्रद्धालु अपने परिवारजनों के साथ शरद की पूर्णिमा को उत्साह से मनाते हैं। मान्यता है इस दिन रात्रि 12 बजे चंद्रमा से अमृत गिरता है और चंद्रमा के इस आशीर्वाद को पाने के लिए खीर अथवा मेवे वाला दूध बनाकर घर की छत पर रखा जाता है, जिसके चारों तरफ परिवारजन बैठकर भजन करते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। ये व्रत सभी मनोकामना पूरी करता है। इसे कोजागरी व्रत पूर्णिमा एवं रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। चंद्रमा के प्रकाश को कुमुद कहा जाता है, इसलिए इसे कौमुदी व्रत की उपाधि भी दी गई है। इस दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों संग रास लीला रची थी, जिसे महारास कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के अन्य क्या नाम हैं? गुजरात में इसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन वहाँ लोग गरबा एवं डांडिया रास करते हैं। बंगाल में इसे लक्खी पूजो कहा जाता है। देवी लक्ष्मी के लिए स्पेशल भोग बनाया जाता है। मिथिला में कोजगारा के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा कब मनाई जाती है। हिंदी पंचांग के अनुसार आश्विन की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसे उत्तर भारत में अधिक उत्साह से मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन चंद्रमा सभी 16 कलाओं में रहता है। 2023 में ये व्रत 28 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। चंद्रमा की सुंदरता इतनी मनमोहक होती है कि उसे देखते ही मनुष्य मोहित हो जाता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन से हृदय में शीतलता आती है। शरद पूर्णिमा पर चांद जितना सुंदर और आसमान जितना साफ दिखाई देता है, वो इस बात का संकेत देता है कि मानसून अब पूरी तरह जा चुका है। यह त्योहार पूरे देश में भिन्न भिन्न मान्यताओं के साथ मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी देवी की पूजा का महत्व होता है। लक्ष्मी जी सुख समृद्धि की देवी हैं। अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्ति इस दिन व्रत एवं पूजा पाठ करता है। इस दिन रथ जगह किया जाता है। रात्रि के समय भजन एवं चांद के गीत गाए जाते हैं एवं खीर का मजा लिया जाता है। शरद पूर्णिमा व्रत की कथा बहुत प्रचलित कथा है। एक साहूकार की 2 सुंदर सुशील कन्याएं थीं, परंतु एक धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत आगे थी और एक का इन सब में मन नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी रीति रिवाज मन लगा कर करती थी, पर छोटी आनाकानी करके करती थी। दोनों का विवाह हो चुका था। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन छोटी के सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही होते थे। इसी कारण उसकी संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद मर जाती थी। दुखी होकर उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने उसे बताया, तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं है, इसलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत करो। महात्मा की बात सुनकर उसने किया, परंतु फिर उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लेटा दिया और अपनी बहन को घर में बुलाया और अनदेखा कर बहन को उस चौकी पर ही बैठने को कहा। जैसे ही बहन उस पर बैठने गई, उसके स्पर्श से बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई। उसने कहा, अरे तो मुझे कहाँ बैठा रही थी? यहाँ तो तेरा लाल है, अभी मर ही जाता। तब छोटी बहन ने बताया कि मेरा पुत्र तो मर गया था, पर तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हारे स्पर्श मात्र से उसके प्राण वापस आ गए। उसके बाद से प्रति वर्ष सभी गाँव वासियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत की विधि। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा का महत्व होता है। इस दिन सुबह जल्दी नहाकर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूरे दिन का उपवास किया जाता है। संध्या के समय लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसके बाद चंद्रमा के दर्शन कर उसकी पूजा करते हैं, फिर उपवास खोलते हैं। रथ जगह किया जाता है। भजन एवं गीत गाए जाते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। इस प्रकार ये त्योहार विधिवत रूप से मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा चंद्र ग्रहण 2023। इस साल शरद पूर्णिमा के दिन यानी 28 अक्टूबर के दिन शनिवार को चंद्र ग्रहण है।
यह इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देने वाला है। वैदिक पंचांग के अनुसार ये चंद्र ग्रहण भारत में 28 अक्टूबर की रात 1:06 से शुरू हो जाएगा, जो रात के 2:22 पर तक चलेगा। चंद्र ग्रहण शुरू होने के ठीक 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगी, जो कि 28 अक्टूबर की शाम 4:44 से लगेगी। इस दौरान आपको केवल भगवान का मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई भी काम नहीं करना है। श्रोतागण, प्रस्तुत जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही इतने धैर्य से इसे सुनने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।